ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए अप्रैल मई जून 2024 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इन 3 महीनों में आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी और कौन सी 3 सावधानियां रखनी हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब अप्रैल 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी हैं। मंगल और शनि की युति आपके 3rd हाउस में है। राहु, सूर्य और शुक्र आपके 4th भाव में गोचर करेंगे। गुरु और बुध की युति आपके 5th भाव में रहेगी। वही केतु देव आपके 10th भाव में गोचर करेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर सबसे पहले जानते हैं कि इन 3 महीनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके कुटुंब भाव, द्वितीय भाव के स्वामी शनिदेव 3rd हाउस में हैं, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में हैं, बेहतर स्थिति है। साथ ही आपके 4th भाव में पूरे अप्रैल के महीने में 24 अप्रैल तक मालव्य राजयोग बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा। 4th भाव और लगन के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति 5th भाव में रहेंगे। तो हम पूरे अप्रैल के महीनों को यदि देखें तो आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा है। शुरुआत में 1 अप्रैल से लेकर देखिए 2 पापक ग्रह आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। तो परिवार के लोगों में थोड़ा सा सामंजस्य बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी या परिवार के सदस्यों में ईगो का भाव ज़्यादा रहेगा। तो इस चीज़ को यदि आप इग्नोर करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर साबित होंगी। साथ ही जो मई का महीना होगा यह आपके पारिवारिक जीवन में वाद विवाद लेकर आने वाला है, क्योंकि मंगल देव आपके 4th भाव में आएंगे। राहु मंगल का योग 4th भाव में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। माँ की हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हालांकि जून के महीने की यदि हम बात करें तो कुछ परिस्थितियाँ आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। आपके परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि इन 3 महीनों में भौतिक सुख सुविधाओं के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। अप्रैल के महीने में आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। किसी लग्जरियस चीज़ की आप परचेजिंग कर सकते हैं। वही 23 अप्रैल से लेकर और लास्ट मई तक आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च होगा। आप कोई मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पैसा खर्च करेंगे। भूमि परचेज करने का अगर आपने मन बना रखा है तो उसके लिए समय आपके लिए मई का महीना बढ़िया रहेगा। जून के महीने में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। आपके लिए शिक्षा किस प्रकार की रहेगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आपके 5th भाव के स्वामी होकर मंगल देव 3rd हाउस के अंदर हैं शनि के साथ में। ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट, विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए 15 अप्रैल 2024 तक का टाइम पीरियड अच्छा साबित होगा। हालांकि मंगल देव 3rd हाउस के अंदर है तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई में मेहनत भी करने वाले हैं, लेकिन सूर्य की स्थिति, राहु के ग्रहण के कारण आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहेगा। लेकिन 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। कहीं ना कहीं से आपके एजुकेशन में आपको सफलता प्राप्त होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी समय जरूर रहेगा। 15 मई से लेकर 15 जून तक आपकी पढ़ाई लिखाई में उतार चढ़ाव ज़्यादा आएगा, क्योंकि तब तक आपके राशि के स्वामी जो बृहस्पति देव हैं उनका गोचर हो जाएगा 6 हाउस में, जिसके परिणाम स्वरूप जून के महीने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई को लेकर। इन 3 महीनों में वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके 7th भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। 9 अप्रैल तक तो आपके ये 5th भाव में रहेंगे, त्रिकोण भाव में। तो 9 अप्रैल तक तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि उसके बाद बुधदेव वक्री होकर नीच के हो जाएंगे, लेकिन शुक्र के साथ में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां अप्रैल के महीने में दिखाई नहीं देंगी। इसके बाद अगर हम जून की बात करते हैं तो जून का भी महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन पूरे जून के महीने में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल देव 4थी दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे। तो वाद विवाद करने से आपको बचना होगा। हालांकि अगर हम जून लास्ट की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में कोई इन 3 महीनों में बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। छोटे मोटे वाद विवाद रहेंगे, लेकिन आप चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे। तो आने वाला यह 3 महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा है। जीवन साथी की तरक्की होगी, जीवन साथी के करियर में उनको सफलता प्राप्त होगी।
बात करते हैं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, उनके लिए कैसी स्थिति रहेगी। देखिए, अप्रैल के महीने में आपके अगर नौकरी आप कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, रुके हुए सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे, स्पेशली 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। और सबसे अच्छी बात यह होने जा रही है कि जिन धनु लग्न और धनु राशि वालों के जीवन में करियर में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, क्योंकि केतु आपके 10वें भाव में चल रहे थे, जिसके कारण कार्यस्थल में कोई न कोई परेशानी बनी हुई थी या कार्य में बार बार बदलाव आपको करना पड़ रहा था। तो अब आप देखेंगे कि 1 मई 2024 से जुपिटर का ट्रांजिट 6 हाउस में होगा, जहां से इनकी अमृतमय दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। तो आने वाला 1 साल, केवल 2 महीने नहीं, आने वाला 1 साल मई से आपके करियर के लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है, जहां पे आपको मान सम्मान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, रुका हुआ प्रमोशन आपको मिलेगा, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर होगा और आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं, शिक्षा का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, इन फील्ड्स में आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। तो आपके करियर के लिहाज से अप्रैल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मई और जून का महीना बहुत ही शानदार रहेगा। आपको हर प्रकार से सफलता प्राप्त होगी, ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, आपके सपने पूर्ण होने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं बिजनेस के मामले के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, बिजनेस के लिहाज से भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि जब आपका कर्म अच्छा रहेगा, जो अभी तक आप मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पा रहा था, केतु की वजह से आप भ्रमित चल रहे थे, लेकिन अब चीजें आपके लिए धीरे धीरे करके बहुत अच्छी होती नजर आएंगी। आपके बिजनेस में सफलता मिलेगी, बिजनेस में विस्तार का कार्य आप कर सकते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत भी यहां पर होती हुई नजर आएगी। तो ये चीज आपके लिए बहुत बढ़िया है। मैं कैरियर वाइज धनु लग्न और धनु राशि वालों, आपकी परेशानी अब समाप्त होने जा रही है। साथ ही जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं या मार्केटिंग सेल्स से जुड़े हुए हैं, तो ये अगर मई और जून की बात करें तो महीना बहुत ही अच्छा है। हालांकि अप्रैल के महीने में भी मार्केटिंग से, सेल्स से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो अब आपके कैरियर में कुछ सफलताएं आपको प्राप्त होने जा रही हैं। इसके साथ में आप देखें कि आपके लिए जो धन की स्थिति रहेगी, धन लाभ की स्थितियां रहेंगी, वह भी बहुत बढ़िया रहेंगी। अप्रैल के महीने में प्रचुर मात्रा में आप धन प्राप्त करने में सफल होंगे, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। और देखिए, सिंपल सी बात है कि आपके पास धन आएगा तो वह धन आपके लग्जरियस चीजों पर भी खर्च हो सकता है। मकान आप परचेज कर सकते हैं। अगर शुक्र यहाँ पे मालव राजयोग बनाकर बैठे हैं तो आपका शुक्र यदि पत्रिका में अच्छा है तो यहाँ पे आप बना बनाया फ्लैट ले सकते हैं। ये स्थितियां बन रही हैं। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए 6 हाउस से 12th हाउस को भी देखेंगे। ऐसी स्थिति में आपकी जो खर्चों में लगातार समस्या बनी हुई थी, वो तमाम समस्याएं दूर होंगी। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। धनु लग्न और धनु राशि वालों, स्वास्थ्य संबंधित अब समस्याएं यहां पर दूर होती नजर आएंगी। आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा है। जो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या विदेश से जुड़कर आप किसी भी प्रकार से काम कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय जरूर रहेगा। विदेशी भूमि से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से नग पत्थर बेचने का काम करते हैं या आप किसी भी प्रकार से वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अप्रैल का महीना वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन 1 मई से लेकर लास्ट जून तक काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। आपको परिस्थितियाँ बहुत बेहतर तरीके से शो करेंगी। लेकिन इन 3 महीनों में यदि देखा जाए तो आपको कुछ गलतियाँ हैं जिनको आपको नहीं दोहराना है। हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर संतान का सुख, संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। और जिन लोगों के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, उनको कर्ज की समस्या भी दूर होगी। शत्रु आपके पराजित होंगे। ठीक है, तो 6 हाउस के अंदर बृहस्पति देव आपके धन में वृद्धि करेंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। तो ये कुछ बहुत बेहतर चीजें आपके लिए होती नजर आएंगी। हाँ, लग्नेश 6ठे भाव में आए हैं तो आपको थोड़ा सा अपने पेट वगैरह का ध्यान रखना है। पेट से संबंधित समस्या ना हो, लीवर की समस्या ना हो, इन चीज़ों का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। 3 बड़ी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। अप्रैल के महीने में संतान का सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। अप्रैल का महीना धन के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद मई और जून के महीने में करियर आपका अब बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। करियर में सफलता मिलेगी, बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। किन चीज़ों पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी? देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों को मई और जून के महीने में बेटिंग वगैरह से बचना है। शर्त जो होती है जुआ सट्टा लॉटरी से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि शनि की तीसरी नीच की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। दूसरी स्थिति का ये ध्यान रखना है कि आपको पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है। लंबी दूरी की यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान का रख रखाव करें। और हो सकता है कि मई के महीने से थोड़ा सा आप धार्मिकता को छोड़ दें, तो आप धार्मिक बने रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेटर होती नजर आएंगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर
बेहतर है। मैंने कहा था सावधानी कुछ रखना है, तो आप अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने से बचें। किसी भी प्रकार से बहुत बड़े निवेश या ओल्ड एज की प्लानिंग करना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में रुकना है, अन्यथा वो पैसा कहीं ना कहीं से आपको नुकसान में जाएगा। आपको मई से ओल्ड एज की प्लानिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो आपके लिए अप्रैल का महीना अच्छा है। अप्रैल के महीने में कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से जुड़ी कोई खुश खबर आपको अवश्य प्राप्त होगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर धनु राशि वालों को अपने राशि के स्वामी को मजबूत बनाए रखना है तो अपने मस्तक पर हल्दी का टीका लगाएं। इसके अतिरिक्त आप घर के बड़े बुजुर्गों का या जो धार्मिक लोग हैं उनका आप उपहास न उड़ाएं, अन्यथा 9th हाउस पर शनि की दृष्टि है। तो मैंने बताया कि आपको अपने से बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का या जो भी आप जो धर्म से जुड़े हुए हैं उनका उपहास उड़ाने से बचें, अन्यथा आप अपने भाग्य को कमजोर करेंगे। दूसरा कि एक और आप काम कर सकते हैं कि यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि राहु आपके 4th हाउस में है तो आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर है। तो यदि राहु केतु का प्रभाव निगेटिव आपके जीवन में चल रहा है तो एक चांदी की ठोस गोली बनवाकर और इसको आप मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े में या सोमवार के दिन, स्पेशली सोमवार के दिन करें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो आप उसको लाल रंग के कपड़े में लपेटकर और सदैव अपने पॉकेट में रखें। तो राहु जो 4th हाउस में है, जो लगातार आपको आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल रही है या आप बहुत ज़्यादा भौतिक सुख साधनों की चाहत रखते हैं, तो आपको सही मार्गदर्शन राहुदेव करने वाले हैं। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो आपको मतलब पार्टनरशिप में नहीं लेना, इस बात का जरूर ध्यान रखना। दी गई जानकारी पसंद आए